अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुभान तहसीन है और मैं एज ए एंटोमोलॉजिस्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ। तो आज मैं जिस कीड़े के ऊपर बात कर रहा हूँ ये डेस्की कॉटन बग है। बेसिकली ये एक रस चूसने वाला कीड़ा है। तो ये तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में ना इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है। हमें इसकी ना बहुत ज़्यादा ना किसान फार्म जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, आके बता रहे हैं कि इसका हमारी जो पास की फसल के उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। तो मैं इसके बारे में ये बताता चलूँ कि ये सबसे पहले अफ्रीका के अंदर आया था। वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला था कि इसका बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है वहाँ पे। उसके बाद ये कुछ साल बाद मिस्र में रिपोर्ट हुआ था। जैसे कि अगर पास को दूसरे मुल्क में हम लोग भेजते हैं तो इस तरह ना इनके जो अंडे होते हैं वो इनके अंदर, क्योंकि ये जो हमारे पास रुई होती है जिसको हम लोग ये लिंट बोलते हैं, तो ये ना उसके अंदर ना होते हैं मौजूद। तो जब वो हमके पास किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो वहाँ पर भी जाके ना वो जो अंडे होते हैं ना उनसे आगे निम्फ निकल आते हैं और फिर वो वही जो यहाँ पे ये कीड़ा है वो वहाँ पे भी पैदा हो जाता है। तो ये हुआ कि अफ्रीका में पहले ये आया था, उसके बाद ये मिस्र के अंदर रिपोर्ट हुआ था। उसके बाद इसका चाइना के अंदर अटैक हुआ, वही जैसे कि पास वहाँ से इम्पोर्ट होकर जब वहाँ पे आई। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं पाकिस्तान में ना इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है और फार्मर इससे ना बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये जो कीड़ा है ना इसका ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये बोल्स है, ये जो बोल्स है यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कीड़ा है, इसका जो साइज़ होता है वो 3 से 4 मिलीमीटर का होता है। और इसके ऊपर ना ये इसका ना हल्का सा ये ब्राउन कलर का होता है और इसके जो है ना ये जो इसके पर हैं ये होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब ये ना इनसे आर पार देखा जा सकता है। ये इसके हैं विंग्स हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये जो डैमेज करता है ना ये इस तरह डैमेज करता है कि ये जो अनओपन, जैसे ही अब मैंने आपको दिखाई थी इस तरह थी, जैसे ये थोड़ा सा ये टिंडा होता है ना ये थोड़ा सा ओपन होता है तो ये उसके अंदर ना अंदर चली जाती हैं और इसके अंदर ना रस चूसना शुरू कर देती हैं। ये इनकी यहाँ पे ये पत्तों का भी रस चूसती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये यहाँ पे और इसके अंदर यहाँ पे इनका इसका रस चूसती हैं। जिससे क्या होता है कि जो इनके अंदर इसके बीज हैं, कपास का बीज है उसका वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। ये उसके अंदर एम्ब्रियो होता है उसके ऊपर भी फीड करते हैं, जिसकी वजह से उसका एम्ब्रियो है ना वो भी ख़राब हो जाता है। और अगर हम लोग इसका जैसे एक कपास है हम लोग इसे रख लेते हैं, इसका बीज निकलवा लेते हैं और अगर हम लोग अगले साल इसी का बीज हम लोग अगर अपनी किसी जगह में लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि तकरीबन 88 मतलब 88% ना 88% जो जर्मिनेशन है ना, जो उगाव है वो नहीं होता। क्योंकि ना ये होता है कि जब ये इसके ऊपर हमला करता है उसके ऊपर जब खाता है ये, तो उसकी वजह से ना जो बीज है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से ना इसका ना ये भी एक बहुत ज़्यादा नुकसान है। दूसरा ये है कि ये जो कपास होती है ना इसके अंदर जब ये अंडे देते हैं ना तो इसकी वजह से ना जो कपास की क्वालिटी है ये भी ख़राब हो जाती है और इसके साथ इसकी पैदावार जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसकी वजह से ना वैसे अगर देखा जाए ना पाकिस्तान में इस टाइम तकरीबन अगर इसका ज़्यादा अटैक है, इसका ज़्यादा हमला हो जाए तो 43% जो कपास की पैदावार है ना वो कम हो जाती है। तो उसके लिए ना फिर बाद में मतलब जो हम लोग कंट्रोल करते हैं कि हम लोग इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें ये है कि एक तो जब हम लोगों ने एक पास लगानी होती है तो क्या करें कि डीप प्लफिंग करें, मतलब कि हम लोगों ने हल चलाना है थोड़ा गहरा, जिसकी वजह से अगर इसके अंडे जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएं। और इसके अलावा ना ये क्या करती है, ये एक भिंडी और एक जामुन का जो दरख्त है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जाती है। ये इसके ना कपास पे तो रहती है, या अगर जब कपास नहीं होती सीज़न में तो ये वहाँ से जामुन पे या भिंडी के ऊपर चली जाती है, वहाँ पे अपना टाइम गुजारती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम लोगों ने जैसे यहाँ पे लगी हुई है कपास, इसमें हमें करना ये चाहिए कि इसके जो साइडों पे ना हमें ना भिंडी के पौधे लगा देने चाहिए। जिससे ये होगा कि ये इसके ऊपर अटैक करने से पहले भिंडी के ऊपर अटैक करेगी। जिससे क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग ना कोई भी केमिकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फोर ब्रदर की है फाउंटेन। ये क्या है कि ये 50 ग्राम अगर हमारे पास फाउंटेन हो उसका हम लोग 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके ना हल करके हम लोग 1 एकड़ के अंदर अगर स्प्रे करेंगे ना तो उससे उसका कंट्रोल हो जाता है इसका डेस्की कॉटन बग का। तो अगर हम लोग भिंडी साइडों पे लगा देंगे इसके बन्नों के ऊपर तो ये होगा कि उसका अटैक जब उसके ऊपर होगा तो हम लोग वहाँ पे स्प्रे करेंगे तो उसका वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा क्लोरपायरीफॉस भी है,
वो भी यूज़ कर रहे हैं केमिकल, लेकिन उसका ये नुकसान है कि उससे ना जब हम घास के ऊपर उसकी स्प्रे करते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। मतलब ना जो हमारा ये पौधा है ना, ये ना इसकी यहाँ पे ना ग्रोथ रुक जाती है, आगे ना बढ़ना शुरू नहीं होता। तो फिर क्या करते हैं कि उसकी बजाय ना फाउंटेन है ना, यही हम लोग यूज़ करते हैं। होप सो कि आपको इस वीडियो से डस्की कॉटन बग का पता चला होगा कि ये कब रिपोर्ट हुई थी, इसका क्या डैमेज है और किस तरह हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।